पहले मैं इससे चलता था, मैं बैसाखी से नीचे खचड़ के चलता था मैं। अब मेरे को ये मिल गई है तो इससे जो है मैं अपना जीवन अच्छे से गुजार सकूँगा। मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक कोशिश की जा रही है कि माजूर लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे के, ताकि वो जो परेशानी से साथ जी रहे थे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो और ज़िंदगी में आसानी आए। अब इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हर साल आला हज़रत के उर्स में सबको ऐसे लोगों को बांटें जिनकी परेशानी दूर हो जाए। 17 साल 18 साल के बच्चियां और बच्चे जो अपने माँ बाप के कंधों पर और गोद पर चलते थे और उनको किस तरह से चलने में दुश्वारियां होती थी, ये वही जानते हैं। इस दर्द को जनाब हाजी मोहसिन हसन खान साहब ने समझा। सभी लोगों को ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर दी गई है। पैरों में खिचड़ कर चलती थी, ट्राईसाइकिल गई है तो अच्छा गाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। जिनको ये व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल या बैसाखी मिली हैं, उनके दिल से पूछिएगा कितनी उन्हें खुशी हासिल हुई है। और ये खुशी देने में मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट का हाथ है। आज भी कोई मज़हब की तफरीक नहीं की गई। मेरे ख्याल से शिवचरण या शिव शंकर साहब थे, मैंने जिनको देखा उनको ट्राईसाइकिल दी गई। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इंस्पायर्ड होंगे, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में तारा मैरिज हॉल में है। यहाँ पर आला हज़रत के उर्स से पहले एक बेहद शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है मोहसिन रज़ा ख़ान की तरफ से। उन्होंने अपने ट्रस्ट की तरफ से उन लोगों को ट्राईसाइकिल दी हैं जो अब तक घिसट कर चलते थे, और कोशिश यही है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाया जा सके। यहाँ पे अमीन शरीयत के जो सजादा नशीन है वो तशरीफ़ लाए थे। RSC के सदर मौलाना अदनान रज़ा ख़ान क़ादरी अदनान मियाँ भी थे। उन्होंने दुआएँ की हैं एक अच्छे काम के लिए। सभी ने मुबारकबाद पेश की है। मोहम्मद फुरकान। कहाँ रहते हैं फुरकान भाई? मैं सदर बाज़ार कैंट बरेली में रहता हूँ। पहले किस तरह से चलते थे आप? पहले मैं मतलब व्हील चेयर से इससे चलता था, मैं बैसाखी से, और नीचे खचड़ के चलता था मैं पहले। हाँ, अब मेरे को ये मिल गई है तो इससे जो है मैं अपना जीवन अच्छे से गुजार सकूँगा ना। और मैं तहे दिल से अपने आला हज़रत के जितने भी ये कारवा करने वाले हैं, इनको तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये ट्राईसाइकिल दी है। शिव शंकर। कहाँ रहते हैं शिव शंकर? जाड़ापुर में। ये टांगे आपकी जो बचपन से ही पोलियो हुआ? शुरू से, बचपन से। अभी कितनी उम्र है आप? है कहीं 50 साल ऊपर। ऐसे ही हाथ से चलते थे। इससे तो साहब बहुत आराम मिल गया। कहीं आना जाना होगा तो तुरंत जा सकते हैं। ये किसने दी है आपको? ये मौसमी भाई सुरखे वालों ने, और आला हजरत की तरफ से मिली है। इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इनकी तरफ से मिली है, इनका धन्यवाद करेंगे। राशिद, हम जगतपुर कोटिया। हाँ, बचपन से ही है आपकी क्या? हाँ, ये बचपन में ही हो गया था, थोड़े थे 10-12 साल के तब हो गया था। क्या करते हैं आप? हम फेरी का काम करते हैं। अच्छा, फेरी का काम। हाँ। तो कैसे चलते हैं? दिक्कत होती है, इसलिए हमने क्या गाड़ी मिल जाएगी तो काम अच्छे तरीके से करने लगेंगे। परेशानी होती थी। अब इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हर साल आला हज़रत के उर्स में सबको ऐसे लोगों को बांटें जिनकी परेशानी दूर हो जाए। इसाकत धौरे टाणे से जिटुआ से जो गिर गए रपट गए जब 6 साल हो गई तो ऐसे ही चलते हुए पहले जो गुल्ला टूटा, गुल्ला डॉक्टर ने डाल दिया ना, जब सही ना हुए फिर से सेफ्टी बन गई। डॉक्टर बोलो भैया टाँग करवा दो, तो हमें टाँग करवाई हमने। क्या करते हैं आप? हम भट्टे पर काम करते थे। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ ना कर रहे हैं। तो अभी तक कैसे चलते थे? आपके पास ट्राईसाइकिल नहीं थी? जी। अच्छा, बैसाखी से चलते थे। हाँ। अब ये मिल गई है साइकिल, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, हमें आराम मिला। मरियम। ये क्या हो गया था आपके पैरों में? हाँ, पैरों में खिचड़ कर चलती थी। अच्छा, अब ट्राईसाइकिल मिल गई है तो क्या कहेंगे आप इनके लिए? ट्राईसाइकिल गई है तो अच्छा गाएंगे, अल्लाह का शुक्र है। अंजुम। अच्छा, ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। इनके बचपन से ऐसी हैं? जैसे दिमागी बुखार आया था तो ऐसी हो गई। तो अभी तक कैसे चलती थी? गोदी में लेके चलते थे। अच्छा। या फिर अपनी गाड़ी ली थी मोल, जी वाली चेयर ली थी, वो उसी वाली हाथ वाली। अब ज़िंदगी आसान हो जाएगी, थोड़ा इसमें चलेगी। आला हज़रत का शुक्रिया अदा। मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये प्रोग्राम हुआ था। उसके सदर मोहसिन हसन खान नूरी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के पीछे उनका क्या मकसद था। उससे आला हज़रत के मौके पर मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक कोशिश की जा रही है कि माजूर लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे के, ताकि वो जो परेशानी से साथ जी रहे थे
उनकी ज़िंदगी अच्छी हो और ज़िंदगी में आसानी आए। और उर्स आला हज़रत के मौके पे तमाम लोगों से गुजारिश है जो माज़ूर लोग हैं अपने अपने इलाके में, उनकी जिस तरीके से भी जैसे भी हो फ़ी सबीलिल्लाह मदद करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी कोशिशों को कबूल करे और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक दे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का इस बार 108वां उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें जैसा आप देख रहे हैं कि मजहबी प्रोग्राम तो चलेंगे, इसी एतबार से सामाजिक कार्य भी कई दिनों से चल रहे हैं। पिछले दिनों हेल्थ कैंप लगाए गए थे, पौधारोपण किया गया था और आज मरकज़ अहले सुन्नत मरकज़ एड की जानिब जनाब हाजी मोहसिन हसन खान नूरी साहब की तरफ से ये जो दिव्यांग बच्चे जो हाथ पैरों से माजूर हैं, जो नहीं चल पाते हैं, उनके लिए ट्राईसाइकिल, ई साइकिल, व्हील चेयर, इन सब का इंतज़ाम किया था ताकि ये लोग अपने माँ बाप पर बोझ ना रहें। ऐसे बच्चे जो 17 साल 18 साल के बच्चियाँ और बच्चे जो अपने माँ बाप के कंधों पर और गोद पर चलते थे और उनको किस तरह से चलने में दुश्वारियाँ होती थी, ये वही जानते हैं। इस दर्द को जनाब हाजी मोहसिन हसन खान साहब ने समझा और आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर ताज शरिया के फैज़ान से ये प्रोग्राम रखा जो काफ़ी कामयाब रहा, जिसमें बड़ी तादाद में जैसा आपने देखा कि सभी लोगों को ये ट्राईसाइकिल और ई रिक्शा व्हील चेयर दी गई है। जी, आज जो है नबीरा आला हज़रत हुज़ूर अदनान रज़ा क़ादरी साहब क़िबला को जो मुख्य अतिथि के रूप में मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट और मरकज़ एड की जानिब से जनाब अलहाज मोहसिन हसन खान साहब ने बुलाया और हज़रत के दस्ते मुबारक से दिव्यांग लोगों को उसकी चाबी सौंप कर और उनका दिल खुश किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी पहल है मोहसिन हसन खान साहब की कि उर्स आला हज़रत जो कल से शुरू हो रहा है 6, 7, 8 अगस्त 2026। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे नेक काम इंसान को करना चाहिए जो ज़िंदगी बदल दें। जिनको ये चीज़ व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल या बैसाखी मिली हैं, उनके दिल से पूछिएगा कितनी उन्हें खुशी हासिल हुई है। और ये खुशी देने में मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट का हाथ है और मैं दुआ करता हूँ कि इन्हें ये काम हर साल उर्स आला हज़रत हो, ये जश्न ईद मिलादुन्नबी हो, लोगों का दर्द इसी तरीके से बांटते रहना चाहिए। ये बरेली की पहचान है। आज सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट, जिसे मरकज़ एड के नाम से भी जाना जाता है, उसके इस प्रोग्राम की सरपरस्ती हुज़ूर मुफ्ती सलमान रज़ा खान साहब ने फरमाई, जो साहिब सज्जादा हैं खानकाह अमीन शरीयत के, नबीर आला हज़रत और नबीर उस्ताद ज़मन हैं। तो उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हुआ। हुज़ूर अदनान मियाँ साहब जो नबीर आला हज़रत हैं और ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के कौमी सदर हैं, उनकी सदारत रही। इस प्रोग्राम के सिलसिले में एक बात मुझे ये अर्ज़ करनी है कि अगर हम इसे पहल कहेंगे तो ये पहल नहीं है। पहल वो होती है जो पहली बार की जाए। असल में ये पहली बार सामने आई है बात। ये एक ज़माने से उर्स के प्रोग्राम्स के साथ बहुत कुछ होता रहा है। आँखों के ऑपरेशन, मेडिकल कैंप्स, पित्ते की सर्जरी, किडनी के स्टोन की सर्जरी, बच्चों के एडमिशन्स, ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं इनको बैसाखियाँ और चेयर देना, तो दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रोसेस। तो वो जो उर्स का जो पहलू है कि उलमा आते हैं या अक़ीदतमंद आते हैं, नातें होती हैं, मनक़बत होती है, तकरीर होती है और कुल की फ़ातिहा होती है, वो बेहद ज़रूरी है। वो तो असल में इसका मग़ज़ है, लेकिन इसके आसपास ये जो खूबसूरत गुलदस्ता सजदा है, ये उसका हिस्सा है और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हाजी मोहसिन हसन खान साहब, जिन्होंने ये महफ़िल सजाई। और दूसरे लोग भी इंशाअल्लाह इंस्पायर होंगे कि ऐसा हो। एक बड़ा इक़्तिसादी फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ़ायदा होता है। फूल का कारोबार गैर मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, कपड़े का कारोबार इस शहर में गैर मुस्लिम ज़्यादा करते हैं और तमाम अक़साम की दुकानात जो हैं वो गैर मुस्लिमों की ज़्यादा हैं। तो ये जो हज़ारों लाखों लोग आते हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों के घरों में किराए के कमरे उनको मिलते हैं। तो ये जो पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है, एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल, ये नज़र से हटा जा रहा है। आज भी कोई मज़हब की तफरीक नहीं की गई। मेरे ख़्याल से शिव चरण या शिव शंकर साहब थे, मैंने जिनको देखा उनको ट्राईसाइकिल दी गई। तो इस पहलू को ये था हमेशा से, लेकिन हमें लगता है कि ये वक्त था कि इसको भाई सामने आना चाहिए। हालांकि इस तरह के काम ज़रा दबा छुपा के और पर्दे में करना बेहतर होता है, मगर वक्त की ज़रूरत भी होती है कि भाई ज़रा कुछ समझ में भी आए बात कि कुछ और भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम टोपी लगा के भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं।